श्री सीतारामाभ्याम नमः। व्यास जी महाराज को प्रणाम और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम। परंतु सबसे पहले उनको प्रणाम करना है जो हमारे माता पिता हैं। हमारा हाथ हमेशा खाली, एक ही वस्तु मेरे पास है जो हमारे माता पिता ने दिया है। अगर मैं कुछ कमाया भी तो उन्हीं की कृपा से कमाया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्वयं मेहनत करके ये कमाया, मेरे परिश्रम का फल है, तो गलत हो जाता है। फिर उसको समझेंगे। यही समझ करके श्री राम ही एक ऐसे पुत्र हुए कि जो पिता का ध्यान देते रहे और अपने को भूल गए। क्या मित्रों के साथ उनको अच्छा नहीं लगता रहा होगा? राम मित्रों के साथ बहुत मस्त खेलते थे, भाइयों के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे, रहते थे, परंतु पिताजी के साथ भी रहते थे। आज पिताजी ने जब उनको कह दिया अब यही तुम्हारे सब कुछ हैं, तब सुन लीजिए तुलसीदास जी की आवाज है। सौपे भूप ऋषि सित, सौपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देय शीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। बहुत आशीर्वाद देकर सौंपे। फिर रामचंद्र जी माँ के पास गए। माताजी में और पिताजी में बहुत फर्क है। पिताजी उनको अपना पुत्र ही समझते थे, परंतु माता जी जानती थी कि यह मैंने पुत्र इनको बनाया है और ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर, ये जो करेंगे इनको हम क्या राय देंगे। तो पुरुष सिंह दो वीर हरस चले, मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर। विश्व कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। पूरे विश्व के वही कारण हैं। दोनों भाई पुरुष सिंह हैं। ये वो जानवर सिंह नहीं। जैसे वो दहाड़ता है और विजय कर लेता है, ऐसे ये आदमी हैं। परंतु माँ कौशल्या के आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से इनके अंदर वह पावर आया है जो सिंह के अंदर होता है। उनका निशाना कभी चूकता नहीं। आज मति धीर जो कृपा सिंधु जी हैं, जो अखिल विश्व को करने के कारण हैं, कैसे हैं? तुलसीदास जी की वाणी है। अरुण नयन बहुबा, अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, कटिपट पीत कसे भर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र को महानिधि मिल गई, जिसको राजा दशरथ जी नहीं जान पाए, माँ कौशल्या जान रही थी। वह निधि आज इनको मिली है। अब वो क्या करेंगे? प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, और मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। विश्वामित्र जी कह रहे हैं मैं जानता था ये ब्रह्मण्य देव यानी देव हैं ये, और मेरे कारण इन्होंने माता पिता को छोड़ दिया है।
तो चले जात मुनि दीन दिखाई, असुनि ताड़का क्रोध करी धाई। जैसे ही प्रवेश हुआ, अभी रास्ते आश्रम में पहुंचे भी नहीं, रास्ते में ही प्रारंभ हो गया। जबकि रामचंद्र जी अपने जीवन में ऐसा कभी करना नहीं चाहते थे, परंतु आज जो विश्वामित्र जी चाहते थे वह किया, पहले उन्होंने दिखा दिए। चले जात मुनि दीन दिखाई, असुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही प्राण एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। एक ही बार में, एक झटके में उसके शरीर को कुछ कष्ट नहीं होने दिए। और उसको दीन जाना, क्यों जाना? कि स्वभाव, उसका स्वभाव ही ऐसा था, उसकी कोई कमी नहीं थी, प्रारब्ध से ऐसा होता चला आ रहा था। और दूसरी बात कि रावण इतना शक्तिशाली था। आज जो गूगल निकला है ना, एक वो मन की बात जान लेता है, तुम कहाँ रखे हो। रावण यह विद्या पहले ही जानता था, उसने ही यह कार्यक्रम किया। जब उसको पता चल गया कि जो विष्णु हैं यही राम हैं, तब उपद्रव शुरू कर दिया। सबसे पहले वो अयोध्या में ही तूफान किया। देखिए, यहीं से प्रारंभ हुआ छेड़छाड़। पहले बल अंदाजा उसने, और जब एक ही बाण में उसका प्राण हर लिए, उसको गति भी अच्छी देती है, तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, और विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी। आज विश्वामित्र पहचान गए। अभी तक तो वो समझते थे ब्राह्मण के द्वारा हमको मिलेगा ये पहलवान सिंह हैं, परंतु अब जान गए यही राम हैं जिनको मैं इतने जन्मों से खोजता चला रहा हूँ। कई पीढ़ी बीत गई थी उनकी तपस्या करते करते, आज राम हैं। अब वो तो खुद ही विद्या निधि हैं, लेकिन विश्वामित्र जी उनके पास जो विद्या थी वह सब विद्या दी। कौन सी विद्या दी? जो आज अमेरिका के पास है, क्या क्या परमाणु अस्त्र शस्त्र उसने बना के रखा है, सबको डराता रहता है। ये सारे परमाणु अस्त्र शस्त्र, सारे जो कुछ हम लोग सोच भी नहीं, ऐसे सब उनके पास हथियार थे और उनको चलाने की बुद्धि भी थी। यह सब विश्वामित्र ने उनको दे दिया, और एक शक्ति अलग से दे दी जो अभी तक किसी के पास नहीं हो पाई। विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को दे दिया, जबकि उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन भक्तों के मन में था। विश्वामित्र जी जान रहे थे युद्ध में जाएंगे तो कभी इनको युद्ध करते करते में भोजन और प्यास लगेगा तो मिलेगा ही नहीं। एक ऐसी निधि, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ऐसी शक्ति दिए जिससे उनको भूख लगे और उनका तेज कम न हो, बल बराबर बना रहे, मन चिंता जल्दी कहीं दिखाई न दे, मन उदास न हो। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी, अकंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जानी। अब उनको अपने आश्रम में ले गए और सब हथियार तो पहले ही दे दिए। अब उनको कंद मूल फल भोजन, जो कुछ था जिससे उनका कल्याण ही तो हो, स्वस्थ रहें, वो सब चीज दे दिए। और भोजन श्री रामचंद्र जी दोनों भाई, और एक बात नहीं बताया, उनके साथ जो दर्शक भी गया था वो भी साथ साथ में है। जो भाव में फंसा हुआ, संसार में फंसा हुआ है,
जो दुख झेल रहा है, रामचंद्र जी के पीछे पीछे वो भी भावनाओं से चला जा रहा है। उसको भी विश्वामित्र ने वह शक्ति दी कि तू जहाँ कहीं बैठा रहेगा, यह सारी लीला तू देखता रहेगा। जो वेदों शास्त्रों में नहीं लिखा होगा वो भी तो सब देख लेगा, वह देख रहा है। तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। सुबह श्री रामचंद्र जी ने कह दिया। एक तो शादी समर्ति पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने दे भी दिया, तो बोला अब इनको दिखा भी दो। बोला अब जाओ निर्भय यज्ञ करो आप। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। अस सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। एक निशाचर था मारीच, जो रावण के जासूस था, जासूस भी था, उसके अंदर वो पावर भी था। वो अपने मित्र साथियों के साथ अपनी सेना लेकर धावा कर दिया रामचंद्र के ऊपर। लेकिन रामचंद्र ने क्या किया, इसकी सेना को समाप्त नहीं करना है, इसको समझाना है। क्या किए, तो बिनु फरबान राम तहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। एक ही बाण मारे और उसमें धार नहीं थी, 7 योजन पार चला गया। रावण को सूचना मिल गई। तो पावक सर सुबाहु पुनि मारा। और जो राक्षस बलवान थे, जिनको अभिमान था, ये तो दूत था, इसको मारा नहीं इन्होंने। रावण के पास संदेश भेज दिया। रावण भी ऐसे ही करता था ना, संदेश भेज दिए अब तो होशियार हो जा। लेकिन जो उसके युद्ध करने वाले थे उनको क्या किया, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। और मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। उनके जो बहादुर लड़ने वाले थे उनको पावक सर मार दिया, सब जल के खत्म हो गए। निशाचर जितने थे, उनका जितना था कटक सारी सेना संभाल दिया। अब वाल्मीकि विश्वामित्र जी के आश्रम में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, ये सब स्तुति करने लगे। यज्ञ जैसे पूरी हो गई, आज पूर्ण हुआ, सब स्तुति करने लगे। तो पुनि कछुक दिवस रघुराया, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। फिर वहाँ कुछ दिन रामचंद्र जी रहे और विप्रों पर दया करते रहे। सबके ऊपर इतनी दया किए कि भगवान उनकी आंखों के सामने हो गए, सब निर्भय हो गए। भगति हेतु बहु कथा पुराना, अब कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। जो ब्राह्मण थे वहाँ के, बहुत कथा अपना बताने लगे। ऐसी कथा सोच रहे थे क्या बताऊं इन क्षत्रिय को। जो उनके समझ में आया, वेद शास्त्र में जो अच्छा अच्छा चुन के रखे थे सब सुनाए, जिससे ये खुश हो जाएं। यद्यप कि रामचंद्र जी जान तो रहे थे, क्योंकि वशिष्ठ जी के उनको सब ज्ञान था। ये नहीं कि भगवान के नाते, भगवान के नाते नहीं, वो मनुष्य थे। उनके अंदर इतना तेज था, कुशाग्र बुद्धि थे वो। ऐसे आजकल भी बहुत बच्चे होते हैं, सुनते ही उनको सब कुछ ध्यान में आ जाता है, और नहीं सुनते खाली सोच करके उनको। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी के सब भाई थे, सब मित्र थे, सब के सब मित्र वहाँ भी उनके ऐसे थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, अचरित एक प्रभु देखिए जाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ
सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही। जब एक चरित्र बताया, धनुष यज्ञ की बात सुने तो रामचंद्र की बहुत उत्सुकता हो गई। और उधर रावण के बल को भी अंदाज ना था। संतों में, भक्तों में, उनके अंदर रावण हमेशा प्रवेश किया करता है, परंतु भक्त निर्भय हो जाते हैं, विप्र निर्भय हो जाते हैं। अब विप्रों के यहाँ ज़्यादा, जहाँ संत होते हैं, जहाँ विप्र होते हैं, जहाँ गाय होते हैं, जहाँ सात्विक होते हैं, वहीं तो ज़्यादा तूफान होता है। अभी आप देख लीजिए, जो ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता होगा, उसके घर में हमेशा झगड़ा, लड़ाई, इतना तूफान होता रहता है कि जल्दी से इनके यहाँ सब बंद हो जाए। ऐसा तूफान करता है कि बंद हो जाए सारा पूजा पाठ। लेकिन हनुमान जी पहले ही संदेश दे देते हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो विप्र मुसीबत में रहने पर भी भगवान का सुमिरन भजन करते रहते हैं, गाली खाते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, झगड़ा होता रहता है, परंतु वो राम का सुमिरन नहीं छोड़ते हैं। अब विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई चले जा रहे थे, धनुष यज्ञ का ध्यान करके बहुत मस्त, बहुत खुश थे। उसी समय आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक आश्रम दिखा बहुत बढ़िया, लेकिन वहाँ खग मृग जीव जंतु कुछ नहीं था। खाली एक जीव वहाँ नहीं दिखाई दे रहा था। आश्चर्य में पढ़कर पूछा प्रभु ने, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। एक शिला देखी, पूछे क्या है, तो सकल कथा मुनि कहा विसेखी। सारी कथा विश्वामित्र जी को सुनाया। हम लोग वह पूरी कथा नहीं सुनाएंगे, परंतु इतना सुन लीजिए। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। जो श्राप से दुखी है, श्राप के कारण जो दुखी है, भगवान इस पर विशेष कृपा करते हैं। रावण ब्राह्मण था और इतना घोर हो चुका था कि विष्णु को ही परा, विष्णु से दुश्मनी थी उसकी, क्योंकि वहां द्वारपाल था। वह अपनी शक्ति विष्णु से भी आगे बनाना चाहता था, परंतु यह जो पाषाण हो गई है, जिसको ज्ञान हो गया है, उसने सब कुछ छोड़ दिया। पाषाण मतलब समाधि में जब कुछ नहीं बस चलता है, तो भगवान के शरण में रहना समाधि है। अब वह कैसे शुद्ध होगा? जब रामचंद्र जी का चरण वहाँ पहुँचेगा। जैसे हम लोगों के पास आज रामचंद्र जी का चरण